हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। कैसे पता करेंगे कि आपका जो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन लिंक दोबारा एक्टिव होगा, क्या इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ले रखा है। कैंडिडेट्स की क्वायरी लगातार आ रही थी कि सर जो फॉर्म हमने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है वो कैसे पता चलेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। या कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना था कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं अपना और हमें नहीं पता रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो क्या किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होगा या नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन था कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है अब। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये था कि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे सर, क्या क्या चेंजेस फॉर्म में हम कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होता है तो क्या हम सर रोल नंबर फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स का रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस जो है वो चेंज हो गया था, उसमें काफ़ी मिस्टेक हो गई थी, तो क्या उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ही डाउट मैं आपको ऑफिशियली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये सारे डाउट्स जो अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये था वो नोटिस जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 के रिगार्डिंग में निकाला गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो डाउट था, कैंडिडेट्स का जो डाउट था कि सर हमारा फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये कैसे पता करेंगे। तो आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर कि आपके पास रेलवे की तरफ से एसएमएस किया गया था। जो आपने फ़ोन नंबर डाला था उसमें एसएमएस किया गया था, साथ ही साथ में जो ईमेल आपने फिलअप किया था वहाँ पे रेलवे की तरफ से एक ईमेल भी आया था। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ रही है, क्या पासवर्ड रहा है, ये सारी कुछ डिटेल जो है वो सेंड कर दी गई थी। तो इस तरीके से जो भी अपडेट थी वो आपको जब फॉर्म फिलअप करते टाइम दी गई थी, ये सारी अपडेट उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दी थी जिस जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई किया था। अब साथ में कुछ कैंडिडेट का ये भी था कि सर एसएमएस हमें नहीं मिल रहा है या ईमेल हमारा जो है हम भूल गए हैं या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो ईमेल नहीं खुल पा रहा है, कैंडिडेट्स का चेंज हो गया है ईमेल, तो कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी एक आप उस जोन में आरटीआई डाल सकते हैं जिसमें कैंडिडेट अपना नाम, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख के एक आरटीआई में अप्लाई कर दीजिए। उस जोन में 10 रुपये की आरटीआई लगती है, उस जोन में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अपनी डिटेल को मंगवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपको आरटीआई करना नहीं आता है तो आप अपना ईमेल चेक करें, आप अपना एसएमएस चेक करें, क्योंकि एसएमएस भी भेजा गया था रेलवे की तरफ से और ईमेल भी भेजा गया था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में कहना थोड़ा क्लियरली नहीं है, क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है और इसके रिगार्डिंग में कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है। हम तो अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो एक हैशटैग चलाया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए कि मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो आए ज़रूर। अब बात यह है कि जिस कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था और रिजेक्ट हुआ था ये कैसे पता चल सकता है। तो फ्रेंड, जिस कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको रेलवे की तरफ से दोबारा ईमेल किया गया था, यानी उनके जो ईमेल किया गया था उसमें ये मेंशन किया गया था कि किस वजह से आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, साथ में एसएमएस भी किया था। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है कि सर एसएमएस हमारे पास नहीं आया है या हमारे पास ईमेल भी नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कैंडिडेट के पास ईमेल नहीं आया है और एसएमएस नहीं आया है इसके रिगार्डिंग में, तो उनका फॉर्म जो है 99.99% चांसेस है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। ईमेल और एसएमएस उन्हीं कैंडिडेट्स को भेजा गया था जिनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ था। फॉर्म रिजेक्ट होने के दो मेन रीजंस ज़्यादा रहे थे, क्योंकि अभी तक जो रेलवे फॉर्म रिजेक्ट किया था उसके पीछे दो बहुत बड़े मेजर जो हैं आपके रीजन्स रहे थे। जिसमें फर्स्ट था कि आपका जो फोटो था, फोटोग्राफ की वजह से मेनली फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए हैं। सेकंड था आपका सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर का जो फॉर्मेट मांगा गया था, फोटो और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट मांगा गया था, कैंडिडेट ने वो फॉर्मेट अगर फुलफिल किया होगा तो आपका फॉर्म जो है 100% एक्सेप्ट हुआ होगा। अगर आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया होगा, जैसे अगर आपने कोई सेल्फी लेके या अपने फ़ोन से लेके या कोई अदर बैकग्राउंड के साथ में फ़ोटो लिया होगा तो वो वैलिड नहीं था वहाँ पे, या आपने फ़ोटो कैप में लगा के या सन ग्लासेस जो वाइट वाले होते हैं
जो नज़र के चश्मा होता है यानी वाइट ग्लासेस के साथ में अगर आप लगाते हैं तो उसके वो होना चाहिए था, और भी कोई ब्लैक या किसी और कलर का सनग्लासेस नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरीके का फॉर्मेट आपने फुलफिल किया होगा सारे क्राइटेरिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। इसमें जेपीजे फॉर्मेट में फॉर्म मांगा गया था और जो साइज़ मांगा गया था वो आपने अगर फुलफिल किया होगा तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट बिल्कुल हुआ है, 100% एक्सेप्ट हुआ होगा। जिन कैंडिडेट्स ने ये नहीं किया था उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बारे में बता भी दिया गया था। बाकी जो क्वेश्चन था कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं आपका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसका मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होता है, अगर लास्ट टाइम पे चांसेस देता है आरआरबी फॉर्म में करेक्शन करने के, तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद में जब फॉर्म अप्लाई हो गए थे तो उसके बाद में रेलवे ने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए अलग से टाइम दिया था उसमें, उसके बाद में वो लिंक बंद कर दिया था। उसके बाद में अब जनरेट भी होता है मॉडिफिकेशन लिंक, तो उसमें करेक्शन के लिए फॉर्म आएगा, ना कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने के लिए। उसमें भी करेक्शन ये होगा कि किसी का सिग्नेचर ठीक होगा, किसी का फ़ोटो गलत होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं आप, और अगर किसी का फ़ोटो ठीक है सिग्नेचर गलत है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट का थर्ड क्वेश्चन ये था कि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होगा तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा उसमें। नेम, फादर नेम जो फिलअप हो गया फॉर्म ऑलरेडी वो फिलअप रहेगा। अगर किसी कैंडिडेट का एक चीज़ गलत है, जैसे फॉर्म रिजेक्ट होने के रीज़न में अगर आपको फ़ोटो गलत है तो हो सकता है कि अगर मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होता है तो वो आपको चेंज करने को मिल जाए। वैसे चांसेस तो नहीं लग रहे हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होगा, क्योंकि इन सब के लिए रेलवे ने अलग से टाइम पहले ऑलरेडी दे रखा था। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद में ये चीज़ें करने के लिए रेलवे ने टाइम भी दिया था और लिंक भी जनरेट किया था, तो उसके बाद में कंफर्म नहीं है। मगर यह है कि हो सकता है कि अगर मॉडिफिकेशन लिंक आता है तो ये दो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जिसका कैंडिडेट का एक चीज़ गलत होगी। फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में मांगा गया था और आपका सिग्नेचर भी है वो जेपीजे फॉर्मेट में मांगे गए थे, प्लस वाइट पेपर पे मांगे गए थे। तो इस तरीके के जो फॉर्मेट थे उसके क्राइटेरिया को जिस कैंडिडेट ने फुल किया उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि एड्रेस, फादर नेम या मदर नेम में कोई चेंजेस है तो उसके लिए फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, या उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड आप लोग घबराइए मत, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसके बाद में अगर आपका नेम या फादर नेम या एड्रेस या रोल नंबर हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का भरते टाइम अगर गलत हो गया है बाय मिस्टेक, तो इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उसके लिए एक एफिडेविट बनता है जिसके रिगार्डिंग में लिख दिया जाता है उस एफिडेविट पे कि ये बाय मिस्टेक हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ है या टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से ये जो है हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाता है कि इसमें हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट ये है और इसमें हमारा रोल नंबर ये है, या नेम ये है, या फादर नेम ये है, या एड्रेस ये है। तो ये वो डीवी के टाइम में ये होता है, तो डीवी के टाइम में भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एफिडेविट लगा के आप लोग अपना इशू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का और भी कोई इशू हो तो वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उनका जवाब कमेंट में दे देंगे। तो फ्रेंड ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए आ रहे थे, बहुत सारी क्वारीज आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दी है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रेलवे की हर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।